आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है, बहुत भारी दिल हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दहले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। मुल्ला मुनीर की रातों की नींद उड़ाने वाला वीडियो आ गया है। आज दोस्तों बात उस महाशक्ति की जिसकी रफ्तार के आगे रडार अंधे हो जाते हैं। बात उस ब्रह्मोस की जो अब केवल भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं करेगी बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद मित्रों के हाथों में जाकर एशिया का भूगोल और भविष्य दोनों बदलने वाली है। नाज़रीन, मैंने खुद कुछ दोस्तों से इस वाकये की तस्दीक की है। यह वाकया सुनने के बाद आपकी रूह तड़प उठेगी, आप कांप उठेंगे और आप एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत में चले जाएंगे। यह वाकया नाज़रीन हमारे माशरे के सामने, हम सब के सामने एक सवाल भी है जो आखिर में जिसका जवाब ढूंढने की मैं और आप कोशिश करेंगे। यह वाकया है कि कैसे वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा चीन के लिए एक बुरे सपने में बदलने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले हफ्ते नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जब वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम उतरेंगे तो पूरी दुनिया की नजरें केवल प्रोटोकॉल पर नहीं रहेगी बल्कि उस ब्रीफकेस पर होंगी जिसमें 5,800 करोड़ यानी $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील का मसौदा रखा है। बल्कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्रह्मोस की बात कर रहा है। तो लाम को वियतनाम का अब तक का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार भारत आ रहे हैं और ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि भारत और वियतनाम की सामरिक साझेदारी यानी CSP के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। ब्रह्मोस अब केवल एक मिसाइल नहीं है बल्कि मेड इन इंडिया का ग्लोबल ब्रांड भी बन गई है। फिलीपींस के साथ भारत $375 मिलियन की डील पूरी कर चुका है और मिसाइलें फिलीपींस ने तैनात कर दी है। इंडोनेशिया भी बातचीत के अंतिम दौर में है और थाईलैंड इसकी मारक क्षमता का कायल है। वो हर दिन कोशिश कर रहा है कि उसे भी ब्रह्मोस मिल जाए। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के दिग्गज देश जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी देश भी लाइन में लगे हैं। यानी भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाईटेक मिसाइल तकनीक का एक्सपोर्टर बन चुका है। इंडिया ने जंगों का मंजरनामा बदल दिया है। पहले जो जंगें सालों की प्लानिंग और एमिनेशन के साथ होती थीं और ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसमें बैक वक्त सिर्फ चंद मिसाइल फायर होते थे, नई इंडिया निजाम और ड्रोन ने उनको बदल दिया है। अब एक वक्त में सैकड़ों ड्रोन फायर होंगे। जनाब कमर चीमा साहब, एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट के तौर पर मैं आपसे एक अपील करूंगा, एक रिकमेंडेशन भी दूंगा कि ये पाकिस्तान वाली फितरत छोड़ दो। हर चीज में मांगा नहीं करा करो। मांग ली है, मांग ली, ये मांग ली का क्या मतलब होता है? इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, 1। नंबर 2, पाकिस्तान को भी मांगना नहीं चाहिए। वी आर बाइंग इट। जनाब, सीधे सीधे बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। आप बोल रहे मांग ली, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। सो थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिक मेंटालिटी में चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, और मैं चाहूंगा उसमें आप लीड करें पाकिस्तान को कि ले रहे हैं, डिमांड करी है, तो ऑर्डर प्लेस किया है। मुश्किल में है ना, मुश्किल में मांग लिया होता है, मुश्किल में होना, स्ट्रेस में होना, परेशानी में होना। ठीक है, ठीक है, आपकी बात। इसका मतलब अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने कटोरा लेकर अब घूमना बंद कर दिया है, मैं मांग मांग के तंग आ गया हूं, तो उसका मैं बुरा मानूंगा या अच्छा मानूंगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छा मानूंगा। ये अच्छी बात नहीं करी उन्होंने। कल साहब, आप जो मर्जी बात करें, मैं आपको नहीं मना करूंगा। मैं नहीं कर रहा। सुने तो सही ना, आप जो मर्जी आर्गुमेंट दें, जो मर्जी आर्गुमेंट दे, मैं आपको ये नहीं कहूंगा। मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि पैनिक क्यों है इंडियन फौज के अंदर कि और कहा कि ये जल्दी दें क्योंकि वो बहुत देर से आपको नहीं दे रहे थे। आपने जैसे जैसे जो पॉइंट बोले हैं मैंने लिख लिए हैं। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट अवॉइड करूंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई कहूंगा। लेकिन मैं आपको एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, आपकी रेपुटेशन स्टेक पर है, मत यूज करे इस तरह के वर्ड जो पाकिस्तान की फितरत या कैरेक्टर डिस्प्ले करे कि मांगी जाती है चीजें। इंडिया ने मांगना बंद कर दिया है।
ना कभी मांगते थे, ना मांगते हैं, ना मांगेंगे। आई थिंक वी बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट जो आपने बात करी, अब आती है बात वर्नेबिलिटी। भाई अगर हमारी वर्नेबिलिटी नहीं होती तो हमने ये ऑर्डर ही क्यों करे होते? वी वांट आवर एयर डिफेंस टू बी स्ट्रांग, देयर इज अ डाउट। और एक बात बता देता हूँ, एक और आपके लिए स्ट्रैटेजी, आप अपने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों को सिखाइए ये बात आपके तरफ से। ये जब आप हाई हेडेड हो जाते हैं ना कि कोई वर्नेबिलिटी नहीं है, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है जो आपके साथ हर बार होती है। उन्हें लगता था, आप उन्हें कैलकुलेट करके बताइए कि नहीं जी नहीं, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान कोई छू नहीं सकता हमें, तो भाई साहब क्या हो गया? आपको लगा कि नहीं जनाब, कारगिल में तो हम सीधे ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको पता है क्या हो गया। सो मत करिए इस तरह की गलतियां, क्योंकि यू आर अ मैन ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू पाकिस्तान। उसे दिखाना है कि वनरेबिलिटी होना कमजोरी नहीं होती है, कमजोरियों को ओवरकम किया जाता है। आपको एयर डिफेंस का जमाना है तो आप अपनी एयर डिफेंस तैयार करें। ये मिसाइल महज एक हथियार नहीं बल्कि जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशनल टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है जो फ़ज़ा में अपनी समत बदलने और हदफ को हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसकी दिफाई टेक्नोलॉजी अब आलमी मयार के हम पल्ला हो चुके हैं। आपका इनडायरेक्ट वेपन्स का सिस्टम है, इसलिए आजकल आप ड्रोन और मिसाइल के ऊपर कंसंट्रेट करें। सो नथिंग, मैं फक्र से कहता हूं एज आर्मी मैन, वनरेबिलिटी होना मुझे सिखाता है कि यस, हाउ डू आई टेक माय डिफेंसेस करेक्टली। नेक्स्ट, हम कमजोर हो गए, वेल जो भी कह लीजिए। आपको लगता है अगर हम कमजोर हो गए तो हमारे तो एयर चीफ का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपको लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं तो अगली बार आप उतनी ही धड़ल्ले से आने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल शो यू व्हाट इज द सरप्राइज फैक्टर इन दैट। उसमें आपको दिख जाएगा। उससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात बताओ, सही बताना, अमन चीमा साहब दिल पर हाथ रखते, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लास्ट एक साल में कौन सा ऐसा यूएस का चीफ है या कमांडर है जो आपके यहाँ विजिट करके गया? क्या वियतनाम भारत से ब्रह्मोस खरीदकर चीन की दादागिरी खत्म कर देगा? $700 मिलियन की ये डील चीन की रातों की नींद उड़ा रही है। दोस्तों, वियतनाम के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और इस विजिट ने पूरी दुनिया, खासकर चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर ऐसा क्या है इस डील में? दरअसल वियतनाम भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील लगभग $700 मिलियन की है। ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा कदम है। चीन इस खबर से काफी परेशान है। वजह साफ है, भारत अपने उन सभी पड़ोसियों को मजबूत कर रहा है जिन्हें चीन अपनी धमकियों से डराने की कोशिश करता है। वियतनाम के साथ ये रक्षा समझौता चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की एक मास्टर प्लानिंग है। चीन लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और छोटे देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में रहता है, लेकिन भारत ने वक्त रहते इसे भांप लिया है। ब्रह्मोस की ताकत अब वियतनाम के समुद्री तटों की सुरक्षा करेगी। क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के सभी पड़ोसियों को ब्रह्मोस देनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बताएं।